जिसकी लड़ाई सदन से संसद तक चल रही है। बिहार में बवाल है। भारी विवाद के बीच आज इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया। 3 बजे के बाद वेबसाइट पर आम लोगों के लिए इसे अपडेट कर दिया गया, लेकिन इस मसले पर राजनीति कम नहीं हुई है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई को संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उधर इंडिया ब्लॉक ने यह प्लान किया कि इस मसले पर बिहार में यात्रा निकाली जाएगी, जिसे सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया, वेबसाइट पर अपलोड भी हो गया, लेकिन यही मसला यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। दोनों सदनों में इस मसले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। तो और सदन के बाहर भी विपक्ष दलों का प्रोटेस्ट हुआ। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। हंगामा सिर्फ सदन तक ही नहीं हो रहा है, प्लान तो सड़क पर उतरने का है। बिहार में चुनाव होना तो लाजमी है, रणनीति वही के हिसाब से बनाई जाएगी और रणनीति ये है कि राहुल और तेजस्वी बिहार को मथेंगे। चुनाव का समय है तो यात्रा करेंगे ना, कोई मुद्दा चाहिए ना उनको। लेकिन एसआईआर में काम पहले भी बिहार में हुआ और उन्हीं लोगों का नाम काटा गया है जिनकी मृत्यु हो गई या जो परमानेंट शिफ्ट कर गए या जिनका एक जगह से ज़्यादा वोट है, उन्हीं लोगों का नाम काटा गया है। और एसआईआर में आज से 1 महीने का टाइम दिया हुआ है कि भाई आप इस 1 महीने में आपको अगर लगता है कोई गलत काटा गया, सुधार करवा लीजिए। इसमें क्या गलत? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर कैसे आप डिबेट करेंगे? इसके अलावा वो लोग जो मांग कर रहे हैं वो लोग खुद सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। मैटर कोर्ट में सब जुडिस है, कोर्ट ने तो रोका नहीं अभी तक इस पर। जब मैटर कोर्ट में सब जुडिस है तो इंतजार कीजिए। बिहार में इंडिया ब्लॉक के इस प्लान पर राजनीति गरमाई हुई है। मुद्दा एसआईआर का उठाया जा रहा है और इसे बिहार के सियासी जमीन पर उतारा जाएगा तो सियासी गलियारे में सवाल उठेंगे। बिहार में कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है। बिहार की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और उनका यात्रा तो 2-3 दिन का होता है, जिसे हम सब यात्रा कहते हैं। तो सब यात्रा में जाकर क्या करेंगे? वो कांग्रेस मर चुकी है बिहार से, लेकिन ये राहुल गांधी जी बिहार में टिक नहीं पाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को निकल पड़ते हैं, बिहार से भागते हैं। और मैं तेजस्वी यादव को कहना चाहूँगी कि बिहार की जनता ने एसआईआर को स्वीकार कर लिया है और उनके लिए एक शुभ संकेत है कि जो फर्जी वोटर्स हैं, जो रोहिंग्या, म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध वोटर हैं, उनको हटाया जा रहा है। तेजस्वी यादव विकास में वो मतलब कि अवरोधक बन रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सरकार का काम है, जो चुनाव आयोग का काम है, वो निष्पक्ष रूप से कर रही है। राहुल गांधी की होने वाली यात्रा पर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा महीनों चलती थी, लेकिन राहुल गांधी एक दिन भी बिहार में टिक नहीं पाते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। संसद में एसआईआर के मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस की तरफ से नोटिस भी दिया गया, लेकिन अब बात इससे आगे की हो गई है। कांग्रेस की अगुवाई में इसे सियासी हथियार बनाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली से मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो
तो आप देख रहे हैं कि एसआईआर के मसले पर किस तरीके से सड़क से संसद तक, या फिर यूं कहें कि बिहार विधानसभा से लेकर और देश की संसद तक बवाल हो रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार से सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं और यहां तक कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह धमकी दे दी है कि इलेक्शन कमीशन में जितने भी लोग इस वक्त बैठे हैं वो चाहे पद पर बने रहें या फिर रिटायर्ड हो जाएं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ढूंढ कर निकालेंगे, जिम्मेदारी तय करेंगे और कार्रवाई करेंगे। शैलेंद्र कुमार बिहार ब्यूरो हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हीं के पास चलेंगे। शैलेंद्र, बवाल मचा हुआ है, इस बवाल के बीच बिहार की राजनीति क्या कहती है? देखिए, बिहार की राजनीति भी वही कहती है जो देश की राजनीति कह रही है। विशेष तौर पर जो विपक्ष है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि नहीं, ये हमको स्वीकार नहीं है और इसको हम कतई नहीं मानेंगे। यानी कि आप समझिए कि तेजस्वी यादव जो सबसे बड़े नेता हैं आरजेडी के, और वो कह रहे थे कि हम जो है बहिष्कार पर विचार करेंगे। और आज अभी आरजेडी का जो मुख्यालय है यानी कि प्रदेश मुख्यालय है, उसकी ओर से एक वो जारी किया गया है, एक नोट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है 6,06,375 ऐसे मतदाता हैं, 65,06,375 ऐसे मतदाता हैं जिनको हटा दिया गया है सूची से। और विशेष बात यह है, सूची जो आई है बहुत दिलचस्प सूची है, क्योंकि बीच में एक चीज आई थी कि जो सीमांचल है, सीमांचल का इलाका जो है वहां पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि यानी कि जहां आबादी से ज्यादा जो आधार कार्ड बने हैं। और लेकिन जब वोट कटने का बात आई, यानी वोटर्स का जो कहे कि नाम कटा है, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर रेशियो देखा जाए, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि कहां पर वोट कटे हैं, तो सारण का इलाका है, यानी छपरा का इलाका है, पटना के बगल में लगता है छपरा। वैशाली और छपरा सटे हुए हैं दोनों। और कहें कि अगर राजनीतिक रूप से कहा जाए तो छपरा बहुत उर्वर है और वहां के जो लोग हैं वहां पर 2,73,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम कटे हैं। और अगर सबसे कम वोटर्स की बात कही जाए, जहां पर नाम अभी जो कटे हैं, यानी जो पहला ड्राफ्ट आया है उसमें फर्स्ट फेज पूरा हुआ है, तो इसमें जो शेखपुरा है वहां मात्र 24,000 ऐसे नाम हैं वोटरों के जो कटे हैं। तो आप समझिए ये स्थित परिस्थिति है। क्योंकि आज जिस तरह का राहुल गांधी का बयान आया है, जिस तरह की उन्होंने बात कही है कि हम किसी को छोड़ेगा नहीं है, हमारे पास एटम बम है, क्या क्या कह रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि जब एक प्रक्रिया चल रही है, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक रहा है और चीजें आगे बढ़ रही हैं, और ऐसे में विपक्ष की ओर से जो कहा जा रहा है, हालांकि अभी वो जो जिस खुलासे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हम रिलीज करेंगे तब क्या क्या हो जाएगा, अब उसका आना बाकी है। लेकिन साफ तौर पे है कि राजनीति पटना से लेकर दिल्ली तक तो सब जगह गर्म है और सब जगह एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बिहार के चुनाव हैं और बिहार के चुनावों को लेकर एक विशेष दिलचस्पी रहती है भारतीय राजनीति में। और एक तरह से कहा है बिहार लोकतंत्र की जननी है और मुद्दों की भी जननी है, यानी कि जो मुद्दे यहाँ से पैदा होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर असर करते हैं। शैलेंद्र, एक बात हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और वो कोशिश भी कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कोई विसंगति तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच संदेश क्या जा रहा है। क्या चुनाव आयोग या सरकार अपनी बात जनता में पहुंचाने में सफल हो चुकी है कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है, या विपक्ष जो जनता को बता रहा है जनता वो मान रही है? क्योंकि अभी विपक्ष की यात्रा भी निकलने वाली है, चुनाव का टाइम है, यात्रा निकलने वाली है। तो बिहार की जनता को क्या लग रहा है, खासकर उन इलाकों में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा आधार कार्ड काटे गए हैं, वोट काटे गए? देखिए, जनता जो है, जनता बहुत ही अलग है, जनता का मूड अलग होता है, राजनीति का मूड अलग होता है। जनता को के ऊपर इसका कोई असर पड़ता नहीं। जो जिसका समर्थक है वो उसके समर्थन में ही रहेगा। और जाहिर सी बात है, जनता का कोई आंदोलन नहीं है, कोई आदमी नहीं निकला है, किसी गांव में ऐसे आंदोलन नहीं हुआ है, किसी शहर में ऐसे आंदोलन नहीं हुआ है कि नहीं ये गलत हो रहा है और ये गलत चीजें हो रही हैं, एसआईआर गलत है, ऐसी चीज देखने में है। ये राजनीति का आंदोलन है, राजनीतिक कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, नेता आंदोलन कर रहे हैं, जनता चुपचाप सब चीजें देख रही है, वो सत्ता पक्ष की भी विपक्ष की भी। तो आप समझिए कि जनता पर इसका कोई असर बहुत पड़ नहीं रहा है। जनता का तो एक चीज है कि जो चीजें चुनाव आयोग की ओर से आई हैं उनको हमको इकट्ठा करके देना है।
और यही वजह है कि जो लोग फेयर हैं, यानी कि जो लोग यहाँ के एक तरह से कहा जाए कि वोटर्स हैं और जो सॉलिड वोटर्स हैं और कहा कि जिनके पास कागजात हैं वो कागजात जमा हुए हैं, और यही दिखाता है कि किस तरह से 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने किया ना। और ये कहे कि 24 जून से 25 जुलाई के बीच में सब चीजें हुई, और जाहिर सी बात कि अब जब शुरू हो रहा है, यानी सेकंड फेज शुरू हो रहा है, तब भी लोग आएंगे और ये चीजें करेंगे। वो लोकतंत्र का जो भी फैसला है, यानी चुनाव आयोग का जो भी फैसला है, उसको मान रहे हैं। और एक तरह से अगर दूसरी तरफ से ये भी कहें कि बीएलओ और बीएलए ये दो चीजें हैं। बीएलओ सरकारी अफसर है, यानी सरकारी कर्मचारी है, और बीएलए जो राजनीतिक दल हैं जिनको आज सूची साझा की गई, जिनके साथ चीजें बांटी गई, तो वो सब चीजें हैं, वो सामने आई हैं। तो आप ये समझिए, तो यानी कि ये बहुत चीजें ऐसी नहीं है कि बहुत परेशानी वाली बात है और बहुत समस्या वाली बिल्कुल बात सही है। कहा आपने शैलेंद्र, और तब जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बहुत नाजुक संस्था है। सबसे बड़ी बात है कि अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों को जरा भी ये लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ है या कुछ बड़ा घोलमाल ना हो जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र करता और राहुल गांधी की धमकी के बाद संभल के चलता। लेकिन बावजूद इसके वो लिस्ट अगर अपलोड की जा रही है वेबसाइट पर, तो इसका मतलब ये है कि जो है वो पारदर्शिता के तौर पर है। जिसको आपत्ति है वो हम बताएं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे